कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 मेजर पेपर हिस्ट्री में यानी इतिहास में कौन कौन से टॉपिक देखिए आपको कवर करने हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं मालूम रहेगा तो आप लोग एग्जाम की तैयारी कैसे करिएगा। क्यों कोई भी गेस्ट पेपर कंपनी वाला कुछ भी पढ़ा देगा आपको, भाई मूर्ख बन जाओगे। इसलिए सिलेबस जानना जरूरी है। तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में कि सिलेबस क्या आपका मेजर पेपर हिस्ट्री का। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको जो मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसका लिंक मिल जाएगा। जुड़ना रहे तो आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्या है ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, इस सिलेबस में आपको देखिए जो आपका कह सकते हैं सेमेस्टर 4 है उसमें 3 मेजर पेपर है बेसिकली। इसमें क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है और जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है ये आपको कवर करना पड़ेगा। ये 3 पेपर आपके होने वाले हैं। ये सब के सब आपका मेजर पेपर है और ये 75 नंबर का होने वाला, 4-4 क्रेडिट का आपको स्कोर होने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसको पाने के लिए अगर ये सिलेबस चाहिए तो आपको इस पीडीएफ में क्या करिएगा, सिलेबस वाली वेबसाइट डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी में आपको देखिए मिल जाएगा। ये सेमेस्टर 3 का आपका सिलेबस है, ये भी सेमेस्टर 3 का सिलेबस है और ये रहा सेमेस्टर 4 का जो कि मेजर पेपर 6 रहा आपका, जिसमें 75 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा और 25 नंबर का इंटरनल होगा, जिसमें 20 नंबर आपका कह सकते हैं आपका इंटरनल होगा और 5 नंबर अटेंडेंस के आधार पर आपको मिलने वाला है। वही चीज़ जो पुराना चलता है वही सब कुछ चलने वाला है। इसमें क्या हिस्ट्री ऑफ यूरोप के बारे में 1789 से 1999 से ये तक पढ़ना है आपको, जिसमें यूनिट 1 में आपको जो रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन था फ्रांस में, जो कि आप लोग क्लास 9 के बुक में थोड़ा पढ़े भी होंगे थोड़ा सा। फिर वर्क्स ऑफ नेशनल असेंबली क्या था, रीजन ऑफ टेरर क्या था, बोनापार्ट या नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है, उसका डाउनफॉल पढ़ना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। फिर जो वियना जो कन्वेंशन था उसके बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जर्मनी का यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ था, एकीकरण के बारे में पढ़ना है। डिसइंटीग्रेशन ऑटोमन एम्पायर का किस प्रकार हुआ था पढ़ना है। और यूनिट 3 में आपको कैपिटलिज्म क्या होता है, पूंजीवाद क्या पढ़ना है, न्यू सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ये सब के सब चीज़ कवर करना पड़ेगा। यूनिट 4 में आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, उसके क्या कारण थे, क्या नेचर था, क्या क्या इफेक्ट हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेस, इम्पैक्ट और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस यानी वर्साइलिस की जो संधि थी उसके बारे में भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। ये आपका मेजर पेपर 6 का सिलेबस रहा। अब चलिए हम लोग मेजर पेपर 7 की मेजर पेपर जो आपका 7 है उसका सिलेबस देखते हैं। सेम इसी तरह 75-25 का नंबर बटेगा आपका और ये सिलेबस में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन भारत के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारे मेडिवल इंडिया के जो सोर्सेज है जिसमें आपको लिटरेसी सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, तारीख ए, फिरोज शाही, बाबरनामा, अकबरनामा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मॉन्यूमेंट जो हमारे टेम्पल्स है, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, ये पढ़ना है आपको। फिर अर्ली जो तुर्क जो खिलजी या तुगलक का आक्रमण, इस प्रकार पढ़ना पड़ेगा आपको। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, अफगान रूल के बारे में पढ़ना है, मुगल एम्पायर का फाउंडेशन पढ़ना है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ना है। ये यूनिट 2 का आपको टॉपिक रहेगा। यूनिट 3 में आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, फिर डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर का पतन पढ़ना है, राइज ऑफ मराठा महाराज कह सकते हैं जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके राइज के बारे में पढ़ना है, उनके कैरियर के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यूनिट 4 आपका सोसाइटी है, फिर इकोनॉमी है, ये सब चीज़ आपको यहाँ कवर करना पड़ेगा। फिर रिलीजन यानी धर्म है, जिसमें भारत में जो भक्ति आंदोलन चला था उसके बारे में पढ़ना है। कल्चर, हमारा कल्चर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर क्या है, ये तमाम चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर पेपर 7 में। इसी के नीचे जाइएगा तो आपको मेजर पेपर 8 सेमेस्टर 4 का मिल जाएगा। ये भी उसी तरह 75 और 25 हो जाएगा। इस पेपर में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, 1990 से 1945 यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर तक लगभग आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको जो फैसिज्म है ये पढ़ना है, नाजिज्म पढ़ना है, ये क्या था मिलिटरिज्म जापान में था ये पढ़ना है। फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चाइना में हो तो वो कवर करना पड़ेगा। एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट जो इंडो चाइना था वही पढ़ना पड़ेगा। ग्रेट डिप्रेशन क्या था, न्यू डील मीनिंग, इसके इफेक्ट क्या फीचर है। और यूनिट 4 में सोशल यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली कहा जाए तो वो पढ़ना है। और फिर यूनाइटेड नेशन, ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, अचीवमेंट, ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा। तो ये रहा आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हिस्ट्री का जो तीनों पेपर था वो मैंने आपको सिलेबस कवर कर दिया। अब आप सभी बच्चे आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और जल्द ही आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके शेयर कर दिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।